हरे कृष्णा। आप सबको वरुथिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथिनी एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। भविष्य उत्तर पुराण में ये वर्णन आता है कि एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे वासुदेव, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, कृपया वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में मुझे बताइए कि इसकी महिमा क्या है और इसका पालन करने से क्या प्रभाव होता है। तो भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं कि वरुथिनी एकादशी से अधिक उदार, कृपालु और शुभ एकादशी और कोई नहीं। ये एकादशी शुद्ध जीवन प्रदान करने वाली है। जो भी व्यक्ति पूर्ण रूप से इस एकादशी का पालन करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें परमानंद प्राप्त होता है। जो भी इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ता है या केवल श्रवण करता है, उसे 1000 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। और ऐसा व्यक्ति जन्म मरण के इस कभी ना खत्म होने वाले चक्र से हमेशा के लिए मुक्त होकर वैकुंठ धाम प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि बहुत से श्रेष्ठ राजाओं ने भी इस एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन किया है। जैसे एक बार पृथ्वी के राजा मानधाता को इस एकादशी का पालन करने से मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। त्रेता युग में भगवान श्री राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा धुंधुमल को शिव जी के श्राप के कारण कोढ़ का रोग हो गया था और इस दंड से वे बहुत ही असहनीय हालत में थे। लेकिन वरुथिनी एकादशी का पालन करने मात्र से इस दंड से उन्हें मुक्ति प्राप्त हो गई। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि इस दिन जरूरतमंद को दान देने से करोड़ों वर्ष तक तपस्या करने का फल प्राप्त होता है। और तो और सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। कहा जाता है कि अश्वदान से श्रेष्ठ है गजदान, उससे श्रेष्ठ भूमि के दान को माना जाता है। इससे भी उत्तम दान है तिल दान और उसके बाद आता है स्वर्ण का दान। इन सब से उत्तम है अन्नदान, जिससे व्यक्ति के पूर्वज और सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अन्नदान से भी अधिक लाभदायी है विद्यादान, जिससे हर कोई परमात्मा से अपने सोए हुए संबंध को पुनः जागृत कर सकता है। अब भगवान दान के विषय में सबसे गूढ़ रहस्य बताते हैं कि इस प्रकार सबसे उत्तम दान से जो लाभ प्राप्त होता है, वो बहुत सरलता से वरुथिनी एकादशी से प्राप्त होता है। तो हमने इस एकादशी के पालन से प्राप्त होने वाले बहुत से लाभ के विषय में चर्चा की, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात समझना बहुत आवश्यक है। सामान्य रूप से लोग किसी न किसी लाभ की कामना हेतु या अपने सारे पाप नष्ट करने के लिए या फिर अच्छी सेहत के लिए एकादशी के व्रत का पालन करते हैं। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो एकादशी के व्रत का पालन केवल भगवत भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए करते हैं, जिससे भगवान प्रसन्न हो सके। तो एकादशी के व्रत का पालन करने के लिए दशमी के दिन से शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होकर एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से पवित्र होकर भगवान विष्णु को दीप और धूप अर्पित करें और उसके समक्ष एकादशी व्रत का संकल्प ले। तुलसी पूजा करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप प्रारंभ करें। इस प्रकार संपूर्ण दिवस अन्न का वर्जन करके इस व्रत को द्वादशी के दिन संपन्न करें। आइए अत्यंत पावनकारी वरुथिनी एकादशी के दिन आप भी भगवान के नामों का अधिक से अधिक जप कर और हरि कथा का श्रवण करें। इस व्रत का उत्साहपूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ पालन करें। आप सबको वरुथिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।